हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फंडा में एक बार फिर से। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं गाइस, जो आपने इतना प्यार दिया इस 8 महीने वाली सीरीज को। एंड बिलीव मी, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि क्या इतना प्यार मैं डिजर्व करता भी हूँ क्या। बट स्टिल आप लोग इतना प्यार देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स में सबके पढ़ता हूँ और दिल से कमेंट आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के बारे में। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ, यहाँ पे साइंस के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, वो सब हम जो है डाउट सारे आपके दूर कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और वीडियो देखने के बाद कंप्लीटली आपका एक भी क्वेश्चन साइंस के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। लास्ट में मैं एक साइंस का रामबाण बताऊंगा जो कि एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी है कि साइंस में मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करें, राइट। चलिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है इस सीरीज में हमने हर एक टॉपिक जो है आपका हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक को आगे जो है डिटेल में डिस्कस किया है कि चैप्टर से कितने क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से, ठीक है। तो साइंस के लिए भी बहुत टाइम लगा है इसमें गाइस, ऑलमोस्ट 2 दिन का टाइम लगा है, बट ठीक है। आपके लिए, आप जब इतना प्यार करते हो तो इतनी मेहनत आपके लिए बनती है, राइट। तो पूरा इसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर, तो इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना, ठीक है। साइंस के जो आपके साइंस में दो कंपोनेंट हैं आपके, ठीक है। तीन कंपोनेंट है, एक है आपका फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी। तीनों सेक्शन से क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, किसी बार किसी पर्टिकुलर सेक्शन से एक दो क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है, किसी से नहीं आता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपका टॉपिक्स की जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी थी, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी में दी थी, ऐसे हमने साइंस के लिए भी बना रखे कीवर्ड्स। वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे स्टडी फंडा के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो वो ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपके ये टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। टोटल 200-250 टॉपिक है साइंस के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग चीजें आएंगी। जैसे आपके चैप्टर वाइज अगर आप देखोगे, जैसे लाइट में है, ठीक है, लाइट वाला एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर रहता है मोस्टली, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड या तो न्यूमेरिकल आएगा लाइट वाले चैप्टर से, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड पूछ लेंगे, स्कैटरिंग का कोई एग्जांपल पूछ लेंगे, ठीक है। मिराज का पूछ लेंगे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, आई के बारे में पूछ लेंगे। इस तरीके के टॉपिक है, ठीक है। तो ये मैंने चैप्टर्स को, एक चीज और, अब देखिए जनरली अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब प्लीज आप देना, उससे हमें काफी चीजें पता लगेगी, ठीक है। जनरली जो स्टूडेंट होते हैं, मैं जब खुद स्टूडेंट था तो हमने एक चीज नोटिस ये करी, जब हम साइंस के सब्जेक्ट की बात करते हैं या फिर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो, तो हम बुक वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पहले हम छठी क्लास की एनसीईआरटी करेंगे, फिर 7वीं क्लास की करेंगे, फिर 8वीं की करेंगे, फिर 9वीं की करेंगे, फिर 10वीं की करेंगे, ठीक है। अगर आप छठी की नहीं कर रहे तो सीरीज में बेसिकली हम करते हैं बुक वाइज पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा कैच ये है दोस्तों, आपको खुद महसूस करना और मुझे बताना कि ये सच बात है या नहीं है, फिर आपको इसमें हम हेल्प करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब मान लो लाइट का एक चैप्टर है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट मैंने लिखा है, लाइट का एक चैप्टर है आपका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 7th क्लास में, ठीक है। 7th क्लास में लाइट का चैप्टर है 14th, ठीक है। उसके बाद जो लाइट का आपका चैप्टर आएगा, मान लो वो 9th क्लास में आएगा, मतलब एक एक क्लास का गैप है इन चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो मान लो 9th क्लास में आ गया वो, मान लो 10th चैप्टर हो गया फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है। 7वीं का 14वां चैप्टर है और 9th क्लास का 10वां चैप्टर है, ठीक है। 8वीं में कोई लाइट का चैप्टर नहीं है। अब बच्चे जनरली क्या करते हैं कि 7वीं क्लास का लाइट का चैप्टर आपने पढ़ा, उसके बाद 14 चैप्टर के बाद 15वां चैप्टर है, 16 है, 2 चैप्टर वो हो गए। 8वीं क्लास के कम से कम 14 चैप्टर वो हो गए, 16 चैप्टर हो गए। उसके बाद 8 चैप्टर और आपको पढ़ने पड़ेंगे 9वीं क्लास के, तब जाके आप लाइट वाले चैप्टर पे पहुंचते हो, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, खुद दिल से, दिल पे हाथ रख के एक बार ये चीज बताना कि आपको क्या लगता है कि लाइट वाला चैप्टर जो आपने 7वीं क्लास में पढ़ा था, 9वीं क्लास का जब आप 10वां चैप्टर आप जब पढ़ोगे लाइट वाला से, क्या आपको पुराना डेटा याद रहेगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारी मेमोरी जो है ना, उसको रिवीजन चाहिए साथ के साथ, ठीक है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बीच में आपको 16, 17, 18 चैप्टर अलग से पढ़ने, उसके बाद फिर आपका लाइट का चैप्टर दोबारा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैच ये है कि एक बच्चा तो वो है जो बुक्स वाइज पढ़ता है इस चीज को, ठीक है। दूसरा बच्चा थोड़ा स्मार्ट है, ठीक है, उसको पता है कि लाइट के चैप्टर में पहले लाइट वाला टॉपिक उठाऊंगा, मैं सारे के सारे लाइट के चैप्टर जितने भी हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास में सब में कर दूंगा। और आपने एक चीज ये नोट करी होगी यहाँ पे गाइस, 7वीं क्लास का जो लाइट का चैप्टर है उसमें बहुत बेसिक चीजें दी हुई है, ठीक है। उन्हीं बेसिक चीजों को आगे मॉडिफाई करके अपर क्लासेस में दी गई है, मान लो 9th क्लास में दी है, फिर 10th क्लास में दी है। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में जो लाइट का चैप्टर है वो पढ़ने के लिए आपको पहले 7वीं का पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है, ये पूरी की पूरी जो टेबल्स हमने बनाए हैं उसको मैंने टॉपिक वाइज जो है डिवाइड किया है, वो आपको मैं यहाँ पे लास्ट में दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बस अब ये समझ लीजिए, मैंने इनमें
बुक वाइज हम यहाँ पे नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे टॉपिक वाइज चल रहे हैं। बाकी बुक का चैप्टर नंबर सब मैंने डाला हुआ है, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। लाइट वाले चैप्टर की अगर बात करेंगे तो लाइट वाले जितने भी चैप्टर, 3-4 चैप्टर हैं अलग अलग बुक्स के अंदर, तो उसमें 2021 वाले एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 1 क्वेश्चन आया था, 2019 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 3 क्वेश्चन आए थे, और बाकी इन 3 सालों में कोई भी क्वेश्चन लाइट के चैप्टर से नहीं आया आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की अगर बात करूं तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन 2020 में आए थे, 1 और 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। साउंड की अगर बात करूं तो 1 क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के अंदर, उसके बाद 2019 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे थे, उसके बाद आपका 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे थे। ये मैं टेबल आपको इसलिए देना चाहता हूं ताकि आपको एक रफ आइडिया रहेगी किस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। देन आपका फ्रिक्शन वाला था, फ्रिक्शन ग्रेविटेशन मोशन वाला, यहाँ से आपका इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। 2020 में 3 आए थे, 19 में 1 आया था, 2016 में 5 क्वेश्चन आपके आए थे। एनवायरमेंट और रिसोर्स की बात करूं, ये सबसे नेग्लेक्टेड टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आते, सिंपल सी बात है। बट इसका एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा, एनवायरमेंट और रिसोर्स वाला चैप्टर कर लेते हो तो ज्योग्राफी में काफी हेल्प आपको इसमें मिलेगी, क्योंकि सेम चैप्टर है, दोनों में डेटा जो है कॉमन है। उसके बाद वेदर, नेचुरल फिनोमिना और सोलर सिस्टम, ये भी आप अगर पढ़ लोगे तो इसमें भी जो है ज्योग्राफी में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, और आपको पढ़ना ही है। उसके बाद अब आते हैं केमिस्ट्री का, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो केमिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री में भी अब बुक वाइज आप देखोगे तो हर बुक के मान लो 7th क्लास के 5 चैप्टर हो गए, 8th के 5 हो गए, इस तरीके से बुक वाइज अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, एक टॉपिक पढ़ के देख लेना, आप फील करोगे उसको कि हाँ सर ने बहुत मेहनत की, और इसमें बिलीव मी बहुत टाइम मेरा इसमें गया, बट ठीक है, अब आप लोग इतना प्यार हमें देते हो तो डेफिनेटली इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर सकता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये तीनों चैप्टर को मैंने जो है 3 टॉपिक है, सॉरी अलग अलग, इनको कंबाइन करके एक ही उसमें डाला है। हर बार इससे आप देखोगे 2 2 4 1 1 इस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें भी ना आपके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे बेस में आपके मान लो कोई भी पूछ लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है। उसके बाद आपका जैसे अभी पूछा था इसमें, आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द एग्जाम नेम, उसमें पूछा था ब्लड का पीएच क्या है, वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, सीएसएफएसी एलडीसी वाले में था, सॉरी, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके रिपीट भी बहुत सारे होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना, वो भी उसका भी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद पूरे उसका, या तो मुझे सबसे ज्यादा टेस्ट में लगता है लाइट वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर उससे उसी के बराबर का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। ये अलग अलग चैप्टर है वैसे तो, मटेरियल वाला चैप्टर आपको शायद 9th क्लास में मिलेगा, और मेटल एंड नॉन मेटल वाला ये शायद 10th क्लास का है, बट इनको मैंने एक ही उसमें कंबाइन किया, क्योंकि आप देखोगे ना सिमिलरिटी है इन दोनों टॉपिक्स के अंदर, तो मैंने इसको एक ही उसमें डाला, तो आप देखोगे हर बार इसमें 6 4 5 3 4 6 5 इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये वाले 2-3 चैप्टर जो भी हैं, इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आपका आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कंबशन और पेट्रोलियम, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपके देखो यहाँ पे भी हर बार 1-1 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये वाले भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, करने आपको सभी है, बट आपका सिलेबस भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मिसलेनियस में आपका 1 क्वेश्चन आया था आई थिंक 2020 में, और ये 1-1 की जगह यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। बेसिकली हम ऐसे करते हैं, मान लो मुझे एसिड बेस और सॉल्ट वाले में देखने कितने क्वेश्चन है, वैसा तो है नहीं कि 1 क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको दोबारा से फिर 1 ही लिखूं। मैं क्या करता हूँ, 1 1 1 1 करके ऐसे मान लो 4 क्वेश्चन आए, फिर उसको रब करके 4 यहाँ पे लिखता हूँ, इस तरीके से बेसिकली लाता हूँ, तो 11 के उसमें कंफ्यूज होता हूँ। देन बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप देखोगे ना, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे डिजीज का अगर आप देखोगे मेनली क्वेश्चन, ये आपका शायद एनसीईआरटी से बाहर से ही आता है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी से बाहर मतलब 10वीं क्लास तक में नहीं आते। देन आपका आता है सेल वाला चैप्टर जो है, इसके अंदर हमने कई सारे चैप्टर्स ऐड किए हुए हैं, उसका लिस्ट आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, डोंट वरी। 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 1 2 2 इस तरीके के आपके क्वेश्चन इसमें हैं, और मैं बता भी देता हूँ साथ के साथ, जस्ट अ सेकंड, कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने इसमें इंक्लूड किए, ठीक है। सेल वाले में आपके 4 चैप्टर हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। क्लास 8th क्लास का 8 चैप्टर है, 8वीं का 8वां चैप्टर, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। उसके बाद 9वीं क्लास का 5वां 6वां और 7वां चैप्टर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर का जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में सारे के सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। देन आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये आपका एनिमल में जो जितने भी आपके आते हैं सबका उसके बारे में दिया है। उसके बाद मैंने ह्यूमन और उसके बॉडी कंपोनेंट है उन सबको जो है एक ही उसमें रखा है, ठीक है। अब इसमें वेरी करता है, अब जैसे देखोगे 2020 में 6 आपके आ गए थे, इसमें वो सभी चीजें आ जाएंगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, आपके हॉर्मोन्स हैं इस तरीके के, उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब जैसे आई थिंक 2020 में आया था एल्वियोली करके आया था, कि लंग्स में जो गैस का एक्सचेंज है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज में जो है आपका बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट जब आते हैं तो भर के आते हैं, ठीक है। तो ये टोटली जो है क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब ट्रेंड में ये हुआ है, पहले क्वेश्चन आते थे कम आपके, पहले साइंस के उसमें 17-18 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अभी आप देखोगे 2000 आई थिंक 20 से शायद 18 19 और 20 से
आपके क्वेश्चन है 25 प्लस हो गए। 2021 में आपके 29 क्वेश्चन आए थे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये लगाओ आप 29 आउट ऑफ 125 टोटल क्वेश्चन आपके हैं, तो कितना बड़ा हिस्सा हो गया आपका, है ना, 1/4 हो गया ऑलमोस्ट, है ना। तो 22%, 23% क्वेश्चन आपके सिर्फ साइंस से आ रहे हैं। और साइंस में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिलीव मी, डुएबल सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगी। अब बताते हैं करना कैसे क्या है, ठीक है। पहले मैं बुक्स बता देता हूँ आपको। जो बुक लिस्ट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास की 4 बुक है। अगर आपने बिल्कुल भी साइंस नहीं पढ़ी आज तक, कभी भी नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से आप शुरू करो, ठीक है। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं से कर लो, बाकी छठी छोड़ सकते हो, उसमें बिल्कुल ही बेसिक हो जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने अगर साइंस पढ़ी है, कहीं से लूशन से पढ़ी है, कहीं से भी XYZ पढ़ी है, तो सिर्फ 9वीं और 10वीं क्लास के आप पढ़ो। लेकिन अगर आपको लगता है आपने लूशन वगैरह भी पढ़ी है, कोई और बुक भी पढ़ी है, बट आपका बेस अगर क्लियर नहीं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं को उठाओ। करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चारों की चारों बुक परचेज करो, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। पीडीएफ में नहीं होनी चाहिए, हार्ड कॉपी में आपके सामने होनी चाहिए आंखों पे, ठीक है। आपके लिए आसान काम मैंने क्या किया है वो ये किया है, ये टेबल मैंने बनाई है, इसमें बहुत मेहनत लगी थी, बिलीव मी। सारे के सारे आप देखोगे ना, पर उसमें 15-15 चैप्टर है, तो 4 बुक के 60 चैप्टर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके किस किस तरीके से कौन सा चैप्टर कहाँ पे क्या डालना है, उसमें बहुत टाइम लगा था मेरा, बट ठीक है, मेहनत आज रंग ला रही है, लोगों को पसंद आ रही है चीजें, ठीक है। तो जैसे लाइट वाले चैप्टर है ना, लाइट में आप देखोगे 7वीं क्लास का 15वां चैप्टर है, 8वीं क्लास का 16वां चैप्टर। अब इन दो चैप्टर्स के बीच में आप देखोगे एक डिफरेंस, तो एटलीस्ट आपको 15 का ही लगा लो आप, ठीक है। 15 चैप्टर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 15 चैप्टर दिए हो गए, 16 तो यहीं पे हो गए, इसमें एक दो चैप्टर और भी, 15-16 चैप्टर हैं। तो आप ये सोचो, 7वीं क्लास का आप लाइट का चैप्टर आपने पढ़ा, और 8वीं क्लास में 16वां चैप्टर आएगा पूरा, तो पूरी 8वीं की बुक पढ़ने के बाद जिसमें बायोलॉजी भी आ जाएगी, केमिस्ट्री भी आ जाएगी, दूसरे चैप्टर भी आ जाएगा साइंस के, डू यू रियली थिंक कि आपको लाइट का कुछ चीज याद रहेगी? तो यही सबसे बड़ा रीजन है। मल्टीपल रिवीजन के बाद भी जो है साइंस में क्वेश्चन बच्चों के ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से फॉलो नहीं करते। आप ये वाला तरीका सिर्फ लाइट के लिए फॉलो करके देखिए, अच्छा लगे तो पूरा चार्ट फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये चार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वैसे हमारे पेड मेंबर्स के लिए होता था, बट अभी मैंने सबके लिए ओपन किया, क्योंकि फीस जो है वो हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है हमारी, बट ठीक है, ठीक है, आप भी हमारे मेंबर हो तो इतना तो आपके लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। देन इलेक्ट्रिसिटी का मैंने दिया हुआ है, ये आप अभी जूम फोटो है तो थोड़ा सा ज्यादा आपको लग रहा होगा, पिक्सल फटे हुए, बट इसको हम एचडी में भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने लाइट में कवर किया फिजिक्स को, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एनवायरमेंट एंड रिसोर्स, साउंड, मोशन, फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, वेदर एंड नेचुरल फिनोमेना एंड सोलर सिस्टम, फैब्रिक एंड प्लास्टिक। फैब्रिक एंड प्लास्टिक को एक आधा क्वेश्चन कई बार जैसे सेलुलोज वगैरह वाला होता है, जो सा कॉटन वाला, वो सब आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका केमिस्ट्री में एसिड, बेस और सॉल्ट, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको याद रखना है आपको। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंज, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना कुछ नहीं है आपको इसमें से, हर एक चीज पढ़नी है, एक को एक चीज, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये चैप्टर दिए हैं, 7वीं क्लास का 10वां चैप्टर है, 8वीं क्लास का 9वां, 10वां, 10वीं क्लास का 8वां, 9वां। तो समझ में आ रही है ना, 8 और 2 का मतलब क्या है, 8th क्लास का सेकंड चैप्टर, 9th क्लास का 13 चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर आएगा 7वीं क्लास का 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, ह्यूमन वाला है 10वीं क्लास का 6वां और 7वां चैप्टर, और सेल वाले टॉपिक है 9th का 8 चैप्टर, 9th क्लास का 5, 6 और 7 चैप्टर। उसके बाद वन टाइम रीडिंग के दो वो टॉपिक्स मैंने डाले हैं इसमें, 7वीं और 8वीं क्लास का 1 to 9 चैप्टर और 1 और 7, ये सारे कर लो, आपकी चारों एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी। और बिलीव मी, इस मेथड से अगर आप करोगे तो ज्यादा जल्दी होगी, रीजन उसका मैं बता देता हूं आपको। 7वीं क्लास के आप एनसीईआरटी बुक वाइज अगर पढ़ रहे हो तो आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा कि पहले आपने लाइट का पढ़ लिया, फिर आपका जो है एनवायरमेंट का आ गया, फिर डिजीज वाला आ गया, फिर ऑर्गेनिज्म वाला आएगा, तो कनेक्टिविटी नहीं बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन जब आप एक ही टॉपिक को पढ़ोगे, जैसे लाइट आप पढ़ रहे हो, 7वीं क्लास का 15वां चैप्टर आपने पढ़ा, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आप 8वीं क्लास का 16वां पढ़ रहे हो, तो बेसिक जो आपने पढ़ा है वही काम आएगा आपका बेसिक उसमें, राइट। उसके बाद जब 10वीं क्लास में आप पहुंच जाओगे तो वही सेम पुराना बेसिक जो है चीजें, वही सारे आपके काम आएंगे वहां पे। उसके बाद उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो डिटेल्स को, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे डराया जाता है मार्केट में, वो सब मैं बता देता हूँ। साइंस के लिए आप देखोगे ना 29 क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल ट्रू ट्रू फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है इस कंडीशन में, ठीक है। देखिए, मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो रन करता हूँ, नो डाउट, बट आप लोगों से बढ़ के नहीं है, आपकी वजह से ही हम जो भी है, ठीक है। 29 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको मैं चाहूँ तो मैं आपको डरा सकता हूँ यहाँ पे बोल के कि नहीं भाई, नोट्स के बिना काम ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि 12th क्लास के भी क्वेश्चन आते हैं, 11th क्लास के भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करने ही करने, ऐसा कुछ ऐसा, इस तरीके से मैं आपको डरा सकता हूँ, बट रियलिटी में आपको बता देता हूँ। 29 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, 29 क्वेश्चन में से आपके 24 से लेके 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास की, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी से ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, बिलीव मी। अगर मुझे कुछ मानते हो जिंदगी में तो विश्वास करो इस बात का, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। उसके बाद
3 से 4 क्वेश्चन हर बार ऐसे आते हैं जो ऊटपटांग से आ जाते हैं, ठीक है। उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो इनमें से भी हो सकते हैं, 24-25 जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कई क्वेश्चन इनमें भी आएंगे, लेकिन आएंगे एनसीईआरटी से, इतना कंफर्म। जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो है तो एनसीईआरटी के, बट वो हायर एनसीईआरटी के, जैसे 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी के। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो 10वीं क्लास तक मेरे ख्याल से कहीं नहीं दिया हुआ, वो 11th क्लास का है। ऑप्टिकल फाइबर वाला जो टॉपिक है उसका ऑप्टिक्स के नाम से कोई चैप्टर है शायद, उसके अंदर वो दिया हुआ है, ठीक है। अब टॉपिक आसान है, उसमें कोई डाउट नहीं, बट वो 10वीं क्लास तक कवर नहीं है। तो जिस बच्चे ने आर्ट वाला जो बच्चा बैकग्राउंड का है वो कर ही नहीं पाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। अब 3 या 4 क्वेश्चन के लिए मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि आपको पता भी नहीं है उसमें कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपना फोकस रखना है आपको, ये 24 से 25 क्वेश्चन आपके आने हैं आपके एनसीईआरटी से, इनमें से गलत ना हो। तो आप टारगेट ये लगा के चलो कि 29 क्वेश्चन अगर आएंगे, ठीक है, तो 2 पार्ट में आपका हो गए क्वेश्चन, एक 24 से 25 जो आपके डायरेक्ट हैं आपके एनसीईआरटी जो आपने पढ़ी है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, और प्लस में जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपके कौन से हैं ये, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन आपके वो हैं ये गाइस, जोन से आपके आएंगे 11th और 12th क्लास से, ठीक है। आएंगे सभी एनसीईआरटी से, इतना कंफर्म है, बाहर से कुछ नहीं आता, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मुझे कैसे भी करके ना 20 क्वेश्चन यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। और यहाँ से ज्यादा नहीं, 1 या 2 भी निकल गया ना तो मोर देन एनफ। तो ओवरऑल टारगेट आपका साइंस का 20 से लेके 22 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर दे हो तो इट्स मोर देन एनफ, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट ही नहीं, सच बता रहा हूँ मैं आपको। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि नहीं नहीं हम तो 25-27 क्वेश्चन करके आएंगे 29 में, पॉसिबल ही नहीं यार, कितना पढ़ लोगे आप, है ना। तो ये है, जितना ज्यादा हो सकता है मल्टीपल टाइम रिवीजन करना वो कर सकते हो आप, सब कुछ करना है। हाँ, इसके अलावा एक चीज और मैं यहाँ पे रिकमेंड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको पढ़नी है एडिशनली तो लूसेंट आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लूसेंट में क्या है, जो 11th और 12th क्लास का जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आप यहाँ से कवर आपका हो जाएगा। उसमें कुछ टेबल है, जेन्युइनली उसमें टेबल है, मैं मानता हूँ इस बात को। केमिस्ट्री के जैसे उसके अंदर टेबल दी गई है, बहुत सारे मटेरियल दिए गए, उनके नाम दिए गए, हैवी वाटर वगैरह है, ये सब उसमें दिया गया, तो बहुत हेल्पफुल है। लेकिन सीधा लूसेंट पे जाओगे बहुत पछताओगे, पेपर क्लियर नहीं होगा। एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज द एनसीईआरटी है। जैसे ही एनसीईआरटी आपकी कवर हो तो आपको इस पे जाना है। उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स परचेज किया उन सबको तो खैर हम पर्सनल वो देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लूसेंट पढ़नी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स में मान लो आपने चैप्टर कर लिया लाइट वाला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लाइट वाला पढ़ा, अब लूसेंट पे चले जाओ, वहां पे भी लाइट का चैप्टर दिया है, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पे दिख जाएंगी। जो एडिशनल चीजें दिखे उसको बस एक बार रिवाइज करो, इतना करना है आपको, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद आता है फिर एंडोर्समेंट। सीएपीएफ एसी 2020 का 8 महीने का कंप्लीट बैच जो है इसमें आपका आ चुका है, ठीक है, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है हमारा। इफ यू वांट टू ज्वाइन, कि आपके ऊपर एक गाइडेंस रहे, आप प्रॉपर एक गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर कर सको, सब कुछ चीजें आपकी एक कोर्स के अंदर जो जो मैंने इसमें मेंशन किया है ये सभी चीजें हैं। और बिलीव मी, दिस इज द कंटेंट ऑफ गेटिंग 150 प्लस मार्क्स इन सीएपीएफ एसी पेपर 1 फॉर शॉर्ट, राइट। तो इतना मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। इस बार भी हमारे 80 प्लस क्वेश्चन आए थे यहाँ पे, तो इस बार देखते हैं थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, और नोट्स वगैरह में कुछ अपग्रेडेशन आएगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद। सभी की सभी चीजें इस वीडियो का पीडीएफ जो वो इमेज में आपको दिखा रहा था वो भी, और साइंस के सीएपीएफ के 2009 से लेके 2021 के क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। एंजॉय करो, एक रिक्वेस्ट है, पढ़ लो, अफसर आपको बनना है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन आप ऑफिसर बनो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपके दिल में ये रहे कि हाँ यार इस बंदे ने हमारी मदद की थी। दैट्स इट, दिस इज ऑल व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, गो एंड सर्व द नेशन। जय हिंद, गुड नाइट, वंदे मातरम।